तरह से मिनी पाकिस्तान मैं फडणवीस साहब से निवेदन करूंगा कि इनको जो है ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऐसी दे दिया जाए जिसमें सिर्फ गाली देने काम हो। क्या मतलब इसका है? ये शुरू से बदतमीजी कर रहे हैं, मस्जिदों में घुस के मारेंगे। मैं असेंबली में मैंने उठाया सवाल, बैठे थे मुख्यमंत्री जी, मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी मैं आपका ध्यान चाहता हूं, जरा सुनिए, मस्जिद में घुस के मारेंगे, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे, लाउड स्पीकर उतार देंगे। क्या समझते हैं मतलब किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? कानून देश में सबके लिए बराबर है। गणपति में क्या लाउड स्पीकर नहीं चलता क्या? क्या सड़क पे गणपति का मंडप नहीं लगता क्या? हम कभी मना करते हैं क्या? हम सब इस देश में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह से रहते हैं और ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं इस तरह की चीजें। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई न कोई जबरदस्त फैसला होना चाहिए ताकि ऐसे लोगों की जबान खुलने ना पाए। और मैं पूछूं मुख्यमंत्री जी से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या सरकार नपुंसक हो गई है? क्या ऐसे नफरती भाषण के ऊपर केस नहीं कर सकते? और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई शिकायत करे या ना करे, कोई कंप्लेन एफआईआर करने आए या नहीं आए, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जो भी हेट स्पीच होती है उसके ऊपर 100 मोटो करो। कितना पुलिस ने किया आज तक? संविधान की धज्जियां देश में उड़ाई जा रही है और लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है। केरला को लेकर इस तरह से बयान देना कि सब आतंकवादी रहते हैं, मैं बधाई देता हूं, कल सैल्यूट करता हूं। केरला वालों ने फिरका परस्ती को कोई जगह नहीं दिया। केरला वालों ने वहां पर इनकी जो है पार्टी को वहां बढ़ाया नहीं, इनको वोटिंग वहां नहीं मिली है, इनका खाता वहां नहीं खुलता है, तो इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि केरला के लोग जरूर इस बात को नोट करेंगे और जरूर कोर्ट में जाएंगे और इनके खिलाफ एक जबरदस्त मुकदमा दाखिल करेंगे कि मेरे देश के एक स्टेट को आतंकवादी कहा जाए और उसको कहा जाए कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो इस तरह के लोग अगर इस देश में नफरत फैलाएंगे तो इसके खिलाफ कोर्ट में जाकर के इनके खिलाफ जरूर कोई बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। दिल्ली में जो उलमा सैलरी नहीं मिली है, उन्हें भी आंदोलन किया, 17 महीने की सैलरी नहीं दी गई है, किस तरह से देखते हैं स्कूल जो देखिए मैं चारों तरफ से मुसलमानों के ऊपर जो है ना कहीं एक जो है इस मुल्क में नाइंसाफी हो रही है। अगर आपने तय किया है कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ की तरफ से जो उनको सैलरी मिलेगी तो उनको सैलरी मिलना चाहिए। 17 महीने तक सैलरी नहीं दी जाएगी, ये तो नाइंसाफी है, ये तो होना चाहिए। बरेली के मौलाना है, उनका एक फतवा आया है कि जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो मुस्लिम नहीं, ये इसमें बरेलवी देवबंदी का सवाल पैदा नहीं होता है। किसी भी आदमी को जो इस्लाम से रिश्ता रखता है, देखिए बहुत सारे मैक्सिमम मुसलमान भी जाकर मनाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई जाके नॉन मुस्लिम ही मनाते हैं इस चीज को। लेकिन अगर कानून पूछा जाए, शरीयत पूछी जाए, इस्लाम क्या कहता है वो पूछा जाएगा तो जरूर कहना चाहिए कि भाई 31 दिसंबर को न्यू ईयर के नाम पर जो सड़कों पर उतर करके दारू पिया जाता है, जो है लड़कियों के साथ घूमा जाता है और ढोल तमाशा पटाखे फोड़े जाते हैं, ये इस्लाम में जायज नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़कों से कि जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं वो लोग इस तरह से सड़कों पर उतरकर न्यू ईयर न मनाए। मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, कोई गलत बात मनाए, ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं मनाता। क्या मुसलमान शराब नहीं पीता है, लेकिन शरीयत में नहीं है तो उलमाए कराम ये बात बार बार कहेंगे कि भाई शराब हराम है, मत पियो। वो कहेंगे बार बार की जो है न्यू ईयर मनाने का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, मत मनाओ। तो ठीक है, हम तो सपोर्ट करते हैं उसको। समाजवादी पार्टी की एमपी हैं इकरा, उनका भी बयान आया, ये जो खुदाई हो रही है संभल में और जो सब निकल रही हैं मस्जिदों बाकी, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जो जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, किस तरह से? नहीं, मैं समझता हूँ देश कानून से चलेगा या मनमानी चलेगा। 1947 में जब देश आजाद हो गया तो जो चीजें जिस तरह थी, जो शख्स भारतवर्ष में रहा वो हिंदुस्तानी है, जो भारतवर्ष से बाहर चला गया, पाकिस्तान चला गया, वो पाकिस्तानी है। हम बाई चांस नहीं, बाई चॉइस भारतवर्ष में है। हमारे पास रास्ता था दोनों, लेकिन हमने पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा, भारतवर्ष को जिंदाबाद कहा। आज जो है 800 साल, 1000 साल, 300 साल पुरानी मस्जिदों के नीचे बार बार कहा जाए मंदिर है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जाए, मैं समझता हूं कि यह कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। लगता है कि जंगल राज हो चुका है देश में, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये चीजें होंगी तो मैं समझता हूं कि आपस में बेचैनी होगी। और ये भी सुन लें कि देश के 20% लोगों के साथ नाइंसाफी होगी तो ये देश कभी भी डेवलप कंट्री नहीं कहा जाएगा। अखिलेश यादव का बयान आया कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके घर के नीचे शिवलिंग है तो खुदाई होना चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, जब सब जगह करा तो वहां भी कर लेंगे बात खुदाई। अखिलेश जी के कहने पर भी एक खुदाई हो जाए और मुख्यमंत्री हाउस में भी खुदाई हो जाए कि भाई, और मुख्यमंत्री हाउस जो है परमिशन से बना है, जरा उसको परमिशन निकाल लिया जाए कि जब बना था तो क्या परमिशन था, वो भी जरा दिखा दिया जाए सबको।